अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? मैं आपकी एमए इस्लामियात की टीचर हूँ। आज मैं आपको ITS अदारे की तरफ से एमए इस्लामियात के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि ये कितने पार्ट्स में हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तारुफ ऑफ एमए इस्लामियात पार्ट 1 का ये है कि इसके 5 हिस्से हैं टोटल। पहला हिस्सा है इसका अल कुरान, दूसरा हिस्सा है इसका अल हदीस, तीसरा हिस्सा है इसका तीसरे हिस्से में है तकाबुल अदयान, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नॉलेजेबल हिस्सा है ये वाला इसमें, क्योंकि इस हिस्से के ज़रिए ही हम इसको अपने दीन को जो है दूसरों के साथ मुवाफ़ना करते हैं, उनका तकाबुल करते हैं और हमें बहुत सारी दुनिया में जितने दीन हैं उन सब अदयान के बारे में मालूमात मिलती हैं। वो हमें हिस्सा 3 में मिलेंगी। हिस्सा 4 है इसका तारीख़ इस्लाम की पूरी हिस्ट्री है इसमें, और तारीख़ 5वां हिस्सा जो है इसका वो है अरबी ज़ुबान व अदब, यानी इसमें अरबी ग्रामर की सारी कंडीशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हिस्से अव्वल का पहले हिस्से का बताती हूँ। अल कुरान का जो हिस्सा है वो मज़ीद आगे 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। उसमें है पहला हिस्सा उसूल तफसीर, दूसरा हिस्सा उसका होगा तारीख़ तफसीर, और तीसरा मतन अल कुरान। उसूल तफसीर जो है इसमें सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें अल-फौज़ुल कबीर का हवाला दिया जाता है। उसमें उलूम पंजगाना की तशरीह की जाती है। उलूम पंजगाना क्या है? इसमें ये है कि हज़रत शाह वली अल्लाह ने अपनी किताब अल-फौज़ुल कबीर के बाब अव्वल में बयान फरमाया है कि कुरान मजीद में जो मानी और मुतालिब बयान किए गए हैं वो सिर्फ 5 किस्म के हैं। इन 5 किस्मों को ही उलूम पंजगाना या उलूम खमसा का नाम दिया जाता है। और उलूम खमसा कौन से हैं? वो भी आगे 5 जो हैं वो ये हैं कि इल्मुल अहकाम, इल्मुल मुखासमा, इल्मुल तज़कीर बिल्ला बाला और इल्मुल तकज़ीर बायामल्ला और इल्मुल तकज़ीर बिलमौत वमा बादो। सबसे पहले है इसका ज़रूरी ऑप्शन इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम में ऐसा है कि कुरान मजीद में इंसानों की फलाह के लिए जो अहकाम बयान किए गए हैं उनका जानना इल्मुल अहकाम कहलाता है। ये अहकाम 2 किस्म के होते हैं, अवामर और नवाही। अवामर वो अहकाम होते हैं जिनके अमल करने का हुक्म दिया गया है, और नवाही वो होते हैं जिनमें किसी काम से मना ना किया गया हो। अवामर की भी आगे 2 अक़साम हैं, और वो ये हैं कि इबादात और मामलात। इबादात में अकायद और अल्लाह ताला की इबादात शामिल हैं, मसलन अक़ीदा तौहीद और रिसालत, कुतुब समावा और तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, और इस्लामी अक़ीदा यही है। जैसे कि स्टूडेंट ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ते रहे हैं कि इबादात में क्या क्या शामिल है। इबादात में हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी शामिल है। इबादात में फ़र्ज़, वाजिब और मुस्तहब वगैरह की इस्तिलाहात भी शामिल है। और मामलात में मंदरजा झेल हैं। मामलात में क्या है? तदबीर, मुज़म्मिल यानी ख़ानगी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहकामात, सियासत मदीना यानी अमूर सल्तनत के मुतल्लिक़ अहकामात, और नवाही में ऐसे कामों से रोका जाता है जो इंसान के लिए मुज़र हैं और इनके करने से माशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, मसलन शराबखोरी, सूदखोरी, कत्ल, अमद, कमारबाजी वगैरह। इन सब कामों में दीन ने हमें मना किया गया है जिनमें हमारा ही नुकसान होता है, इसीलिए हमारा दीन जो है वो निजात का ज़रिया भी कहलाता है। याद है कि जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया वो हलाल है, और जिन कामों से मना किया गया उन्हें हराम का नाम दिया जाता है। नेक काम करना सवाब का बाइस बनता है और बुरा काम करना बाइस गुनाह होता है। ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा इल्मुल अहकाम का। इसी का दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था इल्मुल मुखासमा। इल्मुल मुखासमा से मुराद ये है ख़ुसूसियत, यानी दुश्मन जो है इल्म मुखासमा बहस व तकरार करने का इल्म है। कुरान मजीद में 4 किस्म के लोगों से मुखासमा किया गया है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। वो 4 किस्म के लोग कौन से हैं जिनका कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है? सबसे पहले मुशरिकीन, दूसरे नंबर पर यहूद, तीसरे नंबर पर नसारा और चौथे नंबर पर है मुनाफिकीन। इस मुखासमे से 2 मौज़ूआत हैं, तरदीदी अकायद बातिला और तरदीद फी ज़ुमन शुबाहात। अकायद बातिला जो है पहला इसका पॉइंट जो है उसमें है कि कुरान मजीद में गलत और मुशरिकाना अकायद रखने वालों को अक़ली दलाइल और हक़ाइक़ से जुटलाया जाए। उनके बुतों, उनके अकायद तस्लीस और मलाइका को खुदा की बेटियाँ मानने के अकायद की शदीद मज़म्मत की जाए। दूसरा जो पॉइंट है शुबहात का तरदीद करना। कुरान मजीद में मुखालिफिन इस्लाम के शुकूक व शुबहात को अक़ली दलाइल से रफ़ा करने के साथ साथ शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहने वालों की भी मज़म्मत की गई है। उन्हें मुतकम्मिलीन कहा जाता है। मुतकम्मिलीन ने मुशरिकीन और मुखालिफिन इस्लाम पर एतराज़ करने और गलत अकायद रखने वालों को कुरान
मजीद के हवाले से हर दौर में मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा जी, ये अब आपको वाज़ेह हो गया कि इल्म मुकासमा क्या है, बहस व तकरीर, यानी दूसरे, और कुरान ने 4 वाज़ेह लोगों के बारे में बता दिया, मुशरिकीन, यहूद, नसारा, मुनाफिकीन, यानी इनको आप कुरान के हवाले देखें, इनके अकायद की तदलील करें, उनको झुटला दें, उनकी तरदीद कर दें। तीसरा पॉइंट अभी उसूल तफसीर के जो उलूम पंचगाना का तीसरा ज़रूरी पॉइंट है वो है इल्म तज़कीर बालाए अल्लाह। इससे मुराद क्या है स्टूडेंट? इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों और निशानियों का इल्म। इस इल्म से अल्लाह ताला की रबूबियत, कुदरत और इनामात की मार्फत हासिल होती है, इल्म हासिल होता है हमें, ताकि इंसान रूहानी सुकून पाने के लिए ज़िक्र व इबादत में मसरूफ़ रहे। इस ज़मन में भी कुरान मजीद ने जो हवाले दिए हैं उनमें यह है कि तख्लीक़ कायनात, हिकमत व इज़्ज़ती, सफ़ात इलाही, इंसान को वदीयत की गई हैं, नेमतें दी गई हैं, अल्लाह ने इतनी दी हैं, वो अमूर जिनका इंसान मोहताज है, यानी बादल, बारिश, दरिया, समंदर, फसलों का उगना, चश्मों का बहना, बारिश का बरसना, ये सब अल्लाह ताला की अपनी ताकत है, अपनी कुदरत है अल्लाह की, और ये इंसान के लिए इनामत है। इंसान अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत से आशना हो सकर उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। और चौथा पॉइंट है इसका इल्म तज़कीर बा अल्लाह। इससे मुराद है अल्लाह ताला के बयान करदा और पैदा करदा हालात व वाक़यात। इल्म तज़कीर बाला अल्लाह यानी अल्लाह ताला की तरफ से पेश की गई नेमतें थी, और ये जो हैं इनमें अल्लाह ताला ने हालात व वाक़यात का जो इल्म पैदा किया है उसके बारे में हम करेंगे। कुरान मजीद में 2 किस्म के तारीख़ी वाक़यात बयान किए गए हैं। गुमराहों से मुतल्लिक, वो लोग जो अपने गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए, कुरान मजीद में बयान किया गया कि वो लोग राह रास्त पर नहीं थे, मुशरिक और बुत परस्त थे, अल्लाह के नेक बंदों को झुटलाते थे, उन पर जुल्म करते थे और अपने करीब आने वाले नबियों और रसूलों की तकज़ीब करते थे। अल्लाह ताला ने उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। और दूसरे किन लोगों का कुरान मजीद में जिक्र किया जाता है? दूसरे जिन लोगों का जिक्र किया जाता है वो ये है कि नेक लोगों से मुतल्लिक कुरान मजीद में अल्लाह ताला के फरमाबरदारों और पैगम्बरों का तज़किरा भी बयान किया गया। मसलन हज़रत इस्माईल, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत लूत, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वगैरह। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। बुज़ुर्गों के हालात से आगाही दी है हमें इस पॉइंट में। ये किस्से बाइस हदाइस भी हैं हमारे लिए और बाइस इबरत भी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतने पॉइंट काफ़ी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करके रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।